हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने सीखनी है कि हमने किस तरह से परफेक्टली अपने सूट को बिल्कुल सिलाई वाली फिनिशिंग लाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये देखें, इस तरह से ये मेरी रेडीमेड कुर्ती है जिससे मैंने इसे एक्सल में बनाना है। ये ट्रिपल एक्सल है जिससे मैं एक्सल में कन्वर्ट करूँगी। तो इस तरह से इसकी नेकलाइन फ्रंट की एंड बैक की दोनों की रेडी है। तो चले हम इसको किस तरह से रेडी करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से इसे ओपन करना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने कुर्ती को लगा लिया है, सिंपली बिछा लिया है हमने। देन अपनी शोल्डर से हमने इस तरह से इसकी लेंथ चेक करनी है। तो इस तरह से हम मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ है इस तरह से 44 इंचेस। तो हमने अपनी रेडी लेंथ 40 इंचेस चाहिए। तो इसके हम चलें अब वेट चेक कर लेते हैं। इसके आर्म होल कितनी लेंथ पे उतरी हुई है वो भी चेक करेंगे हम। तो इस तरह से हम शोल्डर से इंची टेप को लगाना है हमने इस तरह से। एंड ये देखें, ये हमारी 8 इंचेस पे उतरी हुई है आर्म होल इस तरह से। एंड देन इसकी कमर का वेव जो है वो भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि भी बिल्कुल ट्रिपल एक्सल है। तो चलिए हम इसकी इस तरह से हमने चेस्ट को चेक करनी है कितनी है इसकी। तो ये देखें, इसकी चेस्ट है 23 इंचेस। एंड आपको इसकी कमर को इस तरह से लेंथ को चेक करना है। 14 इंच पे इस पर मार्क करना है आपने दोनों साइड पे। एंड यहीं पे अब हमने अपनी कमर की इस तरह से मेज़र को चेक करेंगे कि ये कितनी इंचेस है। तो ये देखें, ये 21 इंचेस है इस तरह से। एंड देन इसकी हिप जहाँ पे से ओपन होती है वहाँ भी हमने चेक करनी है। तो इस तरह से आप इंची टेप लगाएं एंड चेक करें। तो ये 24 इंचेस है हिप हमारी। एंड इसका दामन भी हम चेक करेंगे। तो इसकी दामन भी सेम है 24 इंचेस। तो हमने इसे अपनी साइज़ में बनाना है। तो किस तरह से रेडी करेंगे? तो सबसे पहले हमने इसे ओपन करना है कुर्ती को। इस साइड की दोनों की बाहें हमने निकाल देनी है। इस तरह से हम इसे अपोजिट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे उल्टा कर लिया है। अब हमने इसकी दोनों आर्म होल की साइड से इस तरह से पूरी अपनी स्लीव्स को उतार लेनी है। और शोल्डर से भी हमने दोनों कुर्ती की पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है ताकि हम इसे अच्छे से फिनिशिंग दे पाएँ। आप चाहें तो ऐसे भी इसे कर सकते हैं इस तरह से दबाकर, पर ये उतना अच्छा नहीं आएगा फिनिशिंग जैसे कि हम आज बनाएंगे इसे कट कर। तो इसे हम किस तरह से मेज़रमेंट में लेना है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी कुर्ती की लेंथ है 14 इंचेस इस तरह से। आर्म होल की लेंथ रहेगी 7.5 इंचेस। वेस्ट हमारा 14.5 इंचेस पे उतरेगा। एंड हिप लेंथ हमारी है 20 इंचेस। एंड देन शोल्डर हमने 3 इंचेस लेना है। चेस्ट हमने 19 इंच 7 पॉइंट लेना है। वेस्ट हमने 18 इंचेस एंड 2 पॉइंट लेना है इस तरह से। हिप हमने 19 इंचेस 7 पॉइंट लेना है। एंड दामन भी हमारा सेम रहेगा। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने आज अपनी कुर्ती को कट करना है। तो चले हम अपनी कुर्ती की ओर चलते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी सारी पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। इस तरह से मैंने इसे बिछाया है। एंड यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे। एंड देन हमने अपनी वेस्ट का मार्क करना है 14.5 इंचेस पे। एंड इसकी आर्म होल हमने 7.5 इंचेस पे उतारनी है। एंड ये देखें, इसकी हिप लेंथ हमने 20 इंचेस लेनी है। एंड देन हमने अपनी कुर्ती की लेंथ को 40 इंचेस लेना है, प्लस 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब सारे मार्क को इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है, बिल्कुल सेम जिस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे भी कट करेंगे। बट हमें इसमें नेक को नहीं डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि नेक ऑलरेडी हमारी बन रखी है। तो यहाँ हमने शोल्डर को 3 इंचेस लेना है इस तरह से। अगर हमारा नेक शोल्डर नहीं बना होता तो 6 इंचेस हम लेते। एंड देन चेस्ट को हम इस तरह से 19 इंचेस 7 पॉइंट थी तो इसका हम इस तरह से हाफ़ करेंगे। ये देखें, ईजी सिंपली मैंने आपको इस तरह से बताया है। ये देखें, इस तरह से आप अपनी इंची टेप को डबल करें। एंड जितना भी आपका मार्क आ रहा होगा वहाँ पर आप इस तरह से चेस्ट का 10 इंचेस लगा लें। इसी तरह हमने यहाँ पे भी करनी है। तो 18 इंच एंड 2 पॉइंट था हमारा यहाँ पे। तो इसे हम इस तरह से हाफ़ करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच एंड 2 पॉइंट। तो इस तरह से हमने इस तरह से ये देखें हाफ़ कर इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। आपकी जितनी भी आए आप इस तरह से हाफ़ करके अपनी शूट में मार्किंग करें। तो इस तरह से हमने मार्क लगा लेना है। एंड देन हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पे हिप की 10 इंचेस पे लगानी है मार्किंग।
बिकॉज़ हमारा चेस्ट एंड हिप एंड दामन सेम है। तो इस तरह से 10 इंचेस पे हमने यहाँ पे भी अपनी दामन के पास भी मार्किंग करनी है इस तरह से। प्लस 1 इंचेस हम इसमें ऐसे इंची टेप को आगे बढ़ाते हुए मार्क करेंगे, इससे हमारी स्लिट फोल्ड होगी। तो सारे मार्क को हमने इस तरह से फटाफट से मिला लेनी है। एंड आप एक बात का ख्याल रखें कि हमने हिप के पास भी 1 इंच मार्किंग किया है, दैन इसे इस तरह से मिलाया है स्लिट के लिए। एंड सारे मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है, ये देखें। तो यहाँ वेस्ट के पास हमने इस तरह से हल्का सा वेव देना है ताकि हमारी कमर के पास ये अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाए। इस तरह से हमने हल्का सा राउंड दिया है। एंड अब हमने अपनी आर्म होल की डाउन देनी है। तो यहाँ हमारा शोल्डर 6.5 इंचेस था, तो यहाँ पे हम 5.5 इंचेस लेंगे डाउन में। एंड ये वाली मार्किंग को हमने इस तरह से मिला लेना है। जहाँ पे हमने 3 इंच शोल्डर का मार्क किया था वहाँ से हमने इस तरह से मिला लेना है। दैन हमने इस तरह से इसमें आर्म होल की शेप देनी है, राउंड शेप। बैक एंड फ्रंट दोनों की हमने इसी में देनी है राउंड शेप इस तरह से। दैन हम यहाँ से इसे कट करेंगे, ये देखें। जैसे हमने मार्क किया है बिल्कुल वहीं से हमने कट करना है। आप अपने शोल्डर से कट ना करें, इस तरह से हमने कट कर कर इसे अलग कर लेना है। तो ये देखिए फ्रंट की हमारी इजीली मार्किंग कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हम नोचेस लगा लेंगे। एंड जिस तरह से हम फैब्रिक को खोलकर टैप टैप कर कर अपनी मार्किंग को दूसरी तरफ उतारते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने उतार लेनी है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाली ट्रिक मैंने बहुत पहले अपनी सूट की जितनी भी कटिंग है सूट की उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर इस वाली वीडियो में समझ ना आई हो ये वाली ट्रिक तो आप मेरी दूसरी सूट की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। एंड इस तरह से इस तरफ हमने मार्किंग उठा लेते हैं इस तरह से ताकि हमने ईजी हो स्टिचिंग में। तो इस तरह से हमने अपनी फ्रंट को कट कर लिया है। अब हम सेम एज इट इज़ बैक को कट करेंगे। तो हम बैक का फैब्रिक इस तरह से लेंगे, ये देखें हमने इसे डबल फोल्ड किया है इस तरीके से। एंड अपनी फैब्रिक को फ्रंट वाली को इस तरह से सेट करेंगे हम। एंड देन बैक वाली फैब्रिक पे हमने कोई मार्किंग नहीं करनी, सेम एज इट इज़ हमने इस कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक सेट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे, यहाँ से हमने कट करनी है, ये देखें इस तरीके से। एंड यहाँ तक हमने उतार लेनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने कट करनी है अपनी बैक वाली फैब्रिक को भी, ये देखें इस तरह से बिल्कुल एक वाली जहाँ पे हमने मार्क किया था ये पहले वाली सूट की कटिंग है हमारी कुर्ती की। बिल्कुल इसी तरह हमने अपनी बैक वाली पार्ट को भी कट करना है। एंड नोचेस हमने इस वाली पार्ट में भी लेनी है इस तरह से। एंड अब हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये देखें हमने इस तरह से सेट कर कर यहाँ पे जो पहले मार्क किया था हमने वहाँ पे इस तरह से हमने कट कर लेना है। तो ये हमारी ईजीली हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। तो आप इस तरह से अपनी रेडीमेड कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं एंड उसे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग आप स्टिच कर सकते हैं इस तरह से कटिंग कर कर। एंड गाइस मैं आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में इसे स्टिच करना भी बताऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।